शनिदेव। आध्यात्मिक प्रतियोगी परीक्षा क्यों जरूरी है और इसके संदर्भ में जो भी मन में प्रश्न आते हैं उन सब जिज्ञासाओं का समाधान आज हम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारे शनि आश्रम में 24 जून, 25 जून और 26 जून को एक विशाल राष्ट्रीय संत सम्मेलन हुआ था, जो कि हमने पंच तत्व जितने भी हमारे पंच महाभूत हैं उनकी सुरक्षा और संतुलन के लिए किया था। उस समय जब हम सारे संत लोग आपस में गोष्ठी कर रहे थे, राष्ट्र कल्याण के लिए अपनी योजनाएं बना रहे थे, हम आज की पीढ़ी को ज्ञानवान बनाने का रास्ता खोज रहे थे, तो संतों ने एक जिज्ञासा दी, एक प्रश्न किया, एक मन की इच्छा व्यक्त की, एक बहुत बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से एक कार्य करने को कहा, और वह था कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसे आज की पीढ़ी को कैसे दिया जाए। आज जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं, लगभग प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित गीता, रामायण, महाभारत, वेद आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं और प्रत्येक कंपटीशन में भाग लेने वाले व्यक्ति को कुछ प्रश्नों के जवाब देने ही पड़ते हैं। आजकल हमारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है हमारा वेद और वेदों का ज्ञान। इसलिए हमने ये सोचा कि हम एक आध्यात्मिक प्रतियोगी परीक्षा रखेंगे, जिसके माध्यम से जितनी भी युवा पीढ़ी है या जो भी 10 साल से 15 साल के बच्चे हैं और जो भी 15 से 22 साल के बच्चे हैं, ये दो ग्रुप में, ये दो बैच में इनको विभाजित करके हम आज की युवा पीढ़ी को कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने का एक मार्ग देंगे। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और आज की गई बहुत अच्छी तैयारी ये कल के भविष्य के लिए हमें काम आने वाली है। और दोहरा लाभ यही भी है कि इसमें हमारे कैरियर निर्माण में वृद्धि होने के साथ साथ हमारा धर्म बल बढ़ेगा, हमारा गुरुबल बढ़ेगा। जब तक व्यक्ति के पास धर्म बल नहीं होगा, गुरुबल नहीं होता, उसकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आज हम शिक्षा की बात करें तो हम ज्योतिष होने के माध्यम से सबसे पहले शिक्षा पूरी होगी कि नहीं होगी, उसमें कितने मार्क्स आएंगे, शिक्षा का सदुपयोग उसके भविष्य में कितना होगा, जिस चीज़ की शिक्षा ली गई है उससे रिलेटेड वह काम कितना करेगा, उसका धन मार्ग कैसे खुलेगा, ये सब गुरु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। हम उनके गुरु की स्थिति और गुरु बल कितना है वह देखा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम जन्म पत्रिका में ज्योतिष होने के माध्यम से हम जन्म पत्रिका में 9वें स्थान से भाग्य और धर्म को देखते हैं। जब भाग्य और धर्म हम 9वें स्थान से देखते हैं तो देखते हैं कि गुरुबल धर्मबल कितना है, और गुरुबल धर्मबल अच्छा है इसका मतलब भाग्य इसका बहुत अच्छा है। बिना भाग्य के आपका कर्म काम नहीं करेगा और बिना कर्म किए आपको भाग्य का फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हमें व्यक्ति को भाग्य का फल देना है, तब उसके लिए हमें उसका धर्म बल बढ़ाना पड़ेगा, गुरुबल बढ़ाना पड़ेगा। और गुरुबल कैसे बढ़ेगा? आपका सत्संग सुनने से, आपके अच्छे विचारों से, आपके परमार्थ के करने से, आपके एक अच्छा इंसान बनने से, या धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्य में अपना समयदान श्रमदान देने से आप एक बहुत सच्चे और अच्छे इंसान जब होते हैं और लोगों की मदद करते हैं और धार्मिक क्षेत्रों से जुड़कर आस्थावान होकर आप अपने कार्य को संचालित करते हैं, धर्म ग्रंथों के ज्ञाता होते हैं, धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी स्पीड दुगनी हो जाती है। हमारा कर्म बल और धर्म बल जब दोनों मिलता है
तो हम बहुत जल्दी शिखर पर पहुंचते हैं। यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा हमारे साथ साथ चलती है। जिनकी जन्म पत्रिका या हस्तरेखा में हमने देखा कि इनका गुरु बल धर्म बल बहुत अच्छा नहीं है, इसका मतलब यह है हम उनको यह सलाह देते रहे हैं कि आप कर्म तो कर रहे हैं, पर कर्म का रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप धर्म नहीं कर रहे हैं, आप गुरुबल नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको हर कार्य में आध्यात्म के नियमों का पालन करना होगा और आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपनी प्रतिष्ठा को छूना होगा। अब इस सब के लिए बहुत जरूरी था आध्यात्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक रूलों का पालन या आध्यात्म से जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित धर्म ग्रंथों और धर्म से जुड़े हुए नियमों को समझना और धर्म के क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी पाना। पर ये कैसे होता? बिना कंपटीशन के तो तैयारी नहीं होगी। तो हमने सोचा कि इसके लिए हम विद्यार्थियों के लिए गुरुबल बढ़ाने के लिए, धर्मबल बढ़ाने के लिए, भाग्य का फल बच्चों को दिलाने के लिए बस एक ही काम करेंगे कि आध्यात्मिक प्रतियोगी परीक्षा रखेंगे। जब हम आध्यात्मिक प्रतियोगिता रखेंगे, जब उसकी परीक्षा में लोग बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि तैयारी करेंगे और उसके लिए इनाम भी अच्छा रखा कि यदि कोई प्रथम पुरस्कार पाता है तो 21,000 रुपये का उसे पुरस्कार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को, न जाने परीक्षा में भाग लेने वाले कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल सकता है। द्वितीय पुरस्कार हमने 11,000 रुपये का रखा। जितने भी बच्चे इसमें द्वितीय पुरस्कार के हकदार होंगे उनको तत्काल 11,000 रुपये कैश दिया जाएगा। इसी प्रकार से कितने बच्चे इसमें तृतीय पुरस्कार के हकदार होंगे जिनको 5100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। और इसके अलावा फिर जितने लोग इसमें भाग लेते हैं उन सबको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि हम कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने की तैयारी के हिसाब से यदि हम आध्यात्मिक परीक्षा देते हैं तो हम तत्काल अपने कैरियर के निर्माण में 4 चांद लगा लेते हैं। और जो हम पढ़ रहे होते हैं उसके लिए स्मरण शक्ति अच्छी होती है, जो कर रहे होते हैं उसका कर्म फल हमें अच्छा मिलता है। इसलिए हमने ये योजना बनाई। अब इसमें हम विस्तृत जाते हैं। हम आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वेदों से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण, वेद कितने हैं और वेद के उपवेद कितने हैं, और वेद के अंदर जो ऋचाएं हैं या जो स्त्रोत हैं, श्लोक हैं, उनकी संख्या कितनी है, या वेद के अंदर जो खंड हैं वो कितने हैं, किस वेद के अंदर से कितने उपनिषद लिए गए हैं या उपनिषद कितने हैं, जो उपवेद है किसी भी वेद का उस उपवेद से संबंधित विषय क्या है, उसमें किस विषय पर चर्चा है, किस वेद के अंदर में किससे संबंधित ज्ञान है। और इसी प्रकार से चारों वेदों के अंदर से कुछ ऐसे स्त्रोत, कुछ ऐसी पंक्तियां जो बहुत लोकप्रिय हुई हैं। जैसे एक उदाहरण, महामृत्युंजय मंत्र किस वेद से लिया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र किस वेद का हिस्सा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये मंत्र किसका है, कहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो बहुत लोकप्रियता को पाने वाले ये जो विषय हैं, बहुत लोकप्रिय मंत्र स्रोत हैं, इनकी जानकारी लोगों को मिले कि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी, हमारे विज्ञान से जुड़ी, हमारे भौतिक ज्ञान से जुड़ी हुई, इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी जिन्हें हम जानते तो हैं पर हमें ये नहीं पता ये कहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। इस तरह से हम यदि गीता पर आते हैं तो गीता 18 अध्यायों में बटी हुई है। तो फिर गीता से प्रश्न आ सकते हैं कि कर्मण्यवादी का रस्ते यह मंत्र कौन से अध्याय का है, या ज्ञान का जो विषय है वो कौन से अध्याय में है। जैसे हम ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं,
सांख्य योग कहते हैं, तो ये कौन से अध्याय का हिस्सा है? कोई एक बहुत फेमस स्रोत दिया, उसका अर्थ पूछा, या कोई एक बहुत अच्छा श्लोक दिया और उसके विकल्प दिए और पूछा ये किस विषय को दर्शाता है। गीता में जो भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ उस शब्द से हमें पता चल जाता है कि इसके विकल्प यदि दिए जाएं तो कौन सा विकल्प सही होगा। कुछ प्रश्न विकल्प में आएंगे और कुछ प्रश्न के आंसर आपको 2, 4, 6 अक्षरों में लिखने पड़ेंगे। आपको इसके लिए पूरे 18 अध्याय गीता के समझने पड़ेंगे कि हर अध्याय में श्री कृष्ण जी का क्या ज्ञान रहा है अर्जुन के लिए, और यह इतनी लोकप्रिय कैसे हुई है। कितनी भाषाओं में ये गीता आज प्रचलन में है, और गीता का ज्ञान कब कब व्यक्ति के लिए बड़ा ही सार्थक सिद्ध हुआ है। और गीता भी वेद से निकला हुआ एक हिस्सा है। इसको एक बहुत संक्षिप्त में हम लघु वेद कह सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान को जानना बहुत अनिवार्य है। रामायण का संबंध किससे रहा है, कौन इसके रचयिता है, कब इसकी रचना हुई थी, इसमें कितने कांड हैं, कहाँ पर जाकर यह समापन होती है। रामचरितमानस और रामायण में लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ते रामचरितमानस है और कहते हैं कि हमारे घर में रामायण हो रही है या हम रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा कि रामायण की कौन सी भाषा है या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। और कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो रामचरितमानस में दर्शाए गए हैं पर रामायण में नहीं है, उसका भी जिक्र पूछा जा सकता है। इसी तरीके से हमने ज्योतिष के हिस्से में शनि को लिया है, क्योंकि शनि की 7.5 ढैया दशा महादशा से सब प्रभावित होते हैं, और शनिदेव को लेकर बहुत अंधविश्वास और बहुत कंफ्यूजन और बहुत सारा प्रश्न चिन्ह दिल दिमाग में रहता है। तो हमने ये सोचा क्यों ना इस शनि संसार को, क्यों ना पूरे शनि पुराण को, क्यों ना शनि के पूरे ज्ञान को आज की पीढ़ी समझे, जिससे सही मायने में वह डेयरिंग के साथ में अपने भविष्य का निर्माण करे और कहीं भटके ना। इसलिए पूरे ज्योतिष के अंतर्गत से 9 ग्रह और 12 राशि का छोटा सा ज्ञान लेकर हमने शनि संबंधी प्रश्नों को ही लिया, और पूरे ज्योतिष की गणना को इस विषय पर अभी नहीं लिया। उसके लिए तो शनि पुराण को समझ लेना, सुनना, देखना ही काफ़ी है। आपको ज्ञात हो कि शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर शनि पुराण के नाम से 17 ऑडियो डाले गए हैं, जिनको सुनकर आप शनि से संबंधित सारी प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं, हर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से भी शनि पुराण समझाने की कोशिश की गई है। पुराण का मतलब यह है कि विस्तृत जानकारी, भौतिक, वैज्ञानिक, ज्योतिष परिचय से लेकर वर्तमान समय की उपस्थिति और जन्म पत्रिका में स्थान, और जो हम कहते सुनते हैं शनि संबंधी बातों को, उससे रिलेटेड तथ्य, ये सारी बातें। तो ये आपको विस्तृत इसलिए बताया कि तैयारी कैसे करें, और हम इससे संबंधित तैयारी में लग जाएंगे तो कठिन बिल्कुल नहीं होगा। बस ये है कि हमें ये मान के तैयारी करनी पड़ेगी कि ये कंपटीशन हमें जीतना ही जीतना है, ये पुरस्कार हमारी झोली में आना ही चाहिए, ये मेरा है और मैं लेकर ही रहूँगा, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। इस तरीके से यदि विद्यार्थी तैयारी करता है तो निश्चित रूप से वो विजयी होगा ही होगा। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी, परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्ति प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जीतें, और हम सब संत लोग जो उन्हें पुरस्कार दें और
जो न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो दें, जो भी हम टीवी में उनकी जानकारी दें, उनका परिचय दें, तो हम सब प्राउड महसूस कर सकें कि इन्होंने आध्यात्मिक प्रतियोगी परीक्षा में अपना नाम ऊंचा किया है और हमारे सनातन धर्म का मान रखा है। इसीलिए प्रत्येक स्थान पर जहाँ जहाँ इस उम्र के बच्चे हैं उनको इसमें भाग लेने की प्रेरणा देनी चाहिए। 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन 1 घंटे की ये परीक्षा होगी, लिखित एग्जाम होगा। उसके बाद में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शनि आश्रम औरंगाबाद के महोत्सव में, यहीं शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के महोत्सव में हम सब संत लोग मिलकर उनका पुरस्कार वितरण करेंगे जिन्होंने इसमें अपनी पात्रता पाई है और पुरस्कार जीता है। इसी तरीके से ये सारा जब एग्जाम हो जाएगा तो इसमें जो प्रथम आएंगे, द्वितीय आएंगे और तृतीय आएंगे, उनके लिए हम एक एग्जाम की व्यवस्था और करेंगे जिसका नाम हमने रखा है कौन बनेगा लखपति, यानी 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीतने वाला इनाम। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले जो व्यक्ति रहेंगे, बालक रहेंगे, यह जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर कॉलेज या स्कूल में जाते हों, पर यह जरूरी है कि उस उम्र के अंतर्गत आते हों। वे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। बस हमें रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत रहती है कि उनकी उम्र और उनकी जन्म तारीख, उनका निवास पूरा हमें सही मिल सके। जो 15 साल से कम के हैं, 10 से 15 साल के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको वेदों से संबंधित कोई प्रश्नावली नहीं आएगी। इसलिए 10 से 15 साल तक के बच्चों के लिए प्रथम पुरस्कार वाला 21,000 वाला पुरस्कार नहीं है और उनका सब्जेक्ट भी कम है, उनको वेदों से प्रश्न नहीं दिए गए हैं। इसलिए उनके लिए प्रथम पुरस्कार 11,000 रखा गया है। 10 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए जब वेदों से प्रश्नावली नहीं है तो प्रथम पुरस्कार 11,000 है, द्वितीय पुरस्कार 5,000 है और तृतीय पुरस्कार 2,100 रुपये है। परीक्षा तो दोनों की साथ में ही होगी, एक ही दिन होगी। पुरस्कार वितरण भी सबको एक ही दिन मिलेंगे। इसमें तो सैकड़ों बच्चे भाग लेने वाले हैं और यह जो हम कौन बनेगा लखपति वाली बात कह रहे हैं, इसके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले जो विद्यार्थी होंगे, जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उनका एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम में उनका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन प्रश्न, इंटरव्यू, ये सब सामने बैठकर उनको हल करने होंगे और उनको सिलेक्ट करना होगा विकल्प में से। उसमें उनके यदि सामने में 50 प्रश्न हैं तो कम से कम नहीं तो 45 प्रश्नों के राइट जवाब उनको देने होंगे यदि उनको कौन बनेगा लखपति को जीतना है तो। और जो प्रश्नों के जवाब हैं वो सब उसी क्षेत्र से आएंगे जिसका अध्ययन आप कर चुके हैं, उससे बाहर के प्रश्न नहीं होंगे, सिर्फ धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए ही प्रश्न होंगे। इसके लिए परीक्षा के पहले, जैसे 7 जनवरी को हम परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा के पहले हमने एक व्यवस्था की है। दिसंबर की शीतकालीन छुट्टी में 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसके लिए एक वर्कशॉप लगाएंगे, कोचिंग की तैयारी करेंगे। हमारे विद्वान संत, हमारे ज्ञानी व्यक्ति हमारे साथ विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा देंगे, बताएंगे कि वे गीता से जुड़े प्रश्नों का जवाब कैसे दें, वेदों से जुड़े प्रश्नों का जवाब कैसे दें, कैसे रामायण से जुड़े और कैसे रामचरितमानस से जुड़े और कैसे शनिदेव से जुड़े प्रश्नों का जवाब दें।
वो कोचिंग बड़ी महत्व की रहेगी। जो कोचिंग में सिखाया जाएगा वो वीडियो के रूप में भी हमने बहुत कुछ विषय डाला हुआ है शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के चैनल पर और शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी वाले चैनल पर। जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे वो वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सारा विस्तृत आपको इसलिए बताया कि आपकी रजिस्ट्रेशन और आपकी परीक्षा और आपके पुरस्कार मिलने से लेकर जो भी आपके मन में शंकाएं थीं उनके जवाब आपको सही तरीके से मिल सकें। तो बेस्ट ऑफ लक। हर साल 7 जनवरी को ये आध्यात्मिक प्रतियोगी परीक्षा इसी तरह होती रहेगी और हर साल 14 जनवरी को हमारी युवा पीढ़ी इसी तरीके से पुरस्कार भी जीतती रहेगी। जय श्री देव।